नमस्कार दोस्तों। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से हम आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी पा नहीं सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीकों से किया गया है। तो चलिए आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। गुरु पूर्णिमा एक हिंदू त्योहार है जो गुरु या किसी भी आध्यात्मिक शिक्षक को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह उनका आभार व्यक्त करने का भी एक तरीका है। क्या आपने आज अपने किसी गुरु को आभार व्यक्त किया? गुरु शब्द संस्कृत में गु से शुरू होता है, जिसका अर्थ है अंधकार, और रू का अर्थ है दूर करना। अर्थात गुरु का मतलब है अंधकार को दूर करना। इसीलिए गुरु वह होता है जो जीवन में अज्ञानता को अंधकार से दूर करता है, हमें सही मार्गदर्शन करता है, क्या सही है क्या गलत है इसका अंतर बतलाता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व किसी भी गुरु को समर्पित है, इसीलिए इसका विशेष महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसका जिक्र ऋग्वेद में भी ग्रंथों में भी मिलता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेदव्यास का जन्म। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम श्री पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से ही आध्यात्म की काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास अपनी माता से इसके लिए हट करने लगे और अपनी बात को मनवा कर ही छोड़ा। लेकिन उनकी माता ने भी उन्हें आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस आ लौटना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या करी। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया, महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेदव्यास की पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को जरूर जानें, जिसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया। प्लीज़ हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।